नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टाइम पर। चलिए जानते हैं देश की वह राजनीतिक सच्चाई जिसे सुनना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, जिसे गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन ना लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें ऐसे ही सच दिखाने की ताकत मिलती है। फिलहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जल्दी एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां एसआईआर लागू है वहां वहां वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी का दावा है कि गुजरात में कांग्रेस समर्थक समुदाय और कुछ खास बूथों से चुन चुन करके मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर राज्यपाल के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर सरकारों को परेशान कर रही है। खड़गे का आरोप है कि राज्यपालों को प्रधानमंत्री कार्यकाल में निर्देश मिलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बार बार लूटने वाले खुद मिट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विकसित दिल्ली के लक्ष्य पर जोर देते हुए युवाओं के लिए नई स्टार्टअप नीति और शिक्षा हब बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का आंकड़ा 28 पार कर चुका है और 25 नए बच्चे बीमार हो गए, जबकि 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। राष्ट्रीय जनता दल में संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि जिम्मेदारी संभालने वालों को सवालों से भागने की बजाय जवाब देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मथुरा में कहा कि 2027 में एक बार फिर भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि पहली उत्तर प्रदेश में सरकार बंदूक के नोक पर चलती थी, जबकि अब सरकार जनता के वोट से बनती है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा। शंकराचार्य के अपमान से थे आहत, तस्वीर हुई वायरल। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूजीसी बिल और शंकराचार्य के साथ हुई घटना के विरोध में ये कदम उठाया। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस ऑफिसर थे। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया। 23 वर्षीय चंचल चंद्रा का जला हुआ शव दुकान के अंदर मिला। परिवार ने इसे सुनियोजित हत्या बताया, जबकि मामले की जांच स्थानीय प्रशासन कर रहा है। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना अब समय आ चुका है जब यहाँ से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो उनके समर्थन में बिल्कुल मत आना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ किसी भी तरह का समझौता करना महंगा पड़ सकता है। इस बयान के बाद वैश्विक व्यापार को लेकर चिंता जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर सेक्स रॉकेट का भंडाफोड़ किया। किराए के मकान में रह रहे 4 युवतियां और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने गड़बड़ी वाले 1 करोड़ 25 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। यह सूची पंचायत चुनाव और ब्लॉक कार्यालयों पर चस्पा दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया जल्द लागू होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जल्दी इस पैसे को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। पात्र किसानों के खाते में पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा, जिससे किसानों की राहत मिलेगी। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे के 7 महीने के बाद मृतकों के परिजनों को उनका सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एयर इंडिया ने परिजनों को एक पोर्टल लिंक भेजी है, जहां घड़ी, चूड़ियां, कपड़े और जूते जैसी वस्तुओं की जानकारी दी गई है, ताकि पहचान के बाद सामान सौंपा जा सके। आम नागरिकों के लिए राहत बड़ी खबर है। सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पात्र परिवारों को अब हर महीने हर सिलेंडर पर 100 रुपये से अधिक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे घरेलू रसोई के खर्च में राहत मिलेगी। पाकिस्तान से जुड़ी बयानबाजी में आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने कहा कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनने का उद्देश्य अब पूरा होने की ओर है। उन्होंने दावा किया कि इस्लामी देशों के बीच पाकिस्तान का खास दर्जा मिला है और आने वाले समय में इसकी अहमियत और बढ़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार सारी ताकतें अपने हाथ में लेकर गरीबों को गला घोट रही है और भूखा मारना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस जनता और मजदूरों की रक्षा के लिए खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार देश की संपत्ति बड़े उद्योगपतियों को सौंप रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2025-26 में 10 लाख नए घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 5 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के जरिए गरीब और मध्य वर्ग परिवारों को स्थायी आवास मिल सके। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हो
आप भी CSC सेंटर जाकर के आवेदन फार्म भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा इलाके में आतंकवादियों की तलाश अभियान तीसरे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों का इलाके में आतंकी ठिकाना मिला, जहां से राशन, ताजी सब्जियां व अधपके अंडे बरामद किए गए। जवानों का दावा है कि यह सामान स्थानीय लोगों की मदद से आतंकवादियों तक पहुंचाया गया था। पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया और फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। मेरठ से प्रयागराज की दूरी कम समय में पूरी की जा सकेगी, जिससे यात्रा के साथ साथ व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। सहारनपुर से जुड़ी सियासी बयानबाजी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए। उन्होंने दावा किया कि वे इस मुद्दे पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार हैं और टूटे हुए मंदिर की सूची भी देने को तैयार है। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन में लोगों की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की गई। पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोप है कि वहां की सरकार लगातार भारत विरोधी कदम उठा रही है और चीन के चिकन नेक के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हाल ही में चीनी राजदूत के दौरे के बाद आशंकाओं को और बल दिया गया, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चिंता जताई गई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एक चोर को कथावाचक बताया जा रहा है और उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि कुछ बाबाओं ने शादियों में करोड़ों रुपए खर्च किए, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है।